नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात 24। दोस्तों, महाकुंभ संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष के तीखे हमले अभी भी जारी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मनोज कुमार पारस, जो कि नगीना से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ भेदभाव की राजनीति करते हैं। मनोज कुमार पारस ने मुसलमानों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ का बस चले तो हर एक मुसलमान को गोली से मरवा दे। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। भगदड़ में मरने वाले बेचारे श्रद्धालुओं की गिनती, घायल होने वालों की गिनती आप आज तक नहीं कर पा रहे। आखिर आपके द्वारा किए जा रहे आंकड़ों पर जनता को विश्वास क्यों नहीं हो रहा? कि वैसे तो सभी हिंदुओं के और सनातनों का आप ठेकेदार बनते हैं, परंतु आज चौथा दिन है सदन को चलते हुए। क्या आपको याद आया कि उन मरने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए सदन की कार्रवाई रोककर 2 मिनट का मौन सरकार रख लेती? अरे आपको इस देश में रह रहे मुसलमानों से तो इतनी नफरत है कि आपका बस चले तो आप सब पर बुलडोजर चलवा दें, गोली चलवा दें या पता नहीं क्या क्या कर दें। तो शब्द उन मुसलमानों के बारे में भी बोल देते जब आपकी सारी व्यवस्था चरमरा गई, लोगों को ना रहने को जगह मिल रही थी, ना खाने को मिल रहा था। तब वहां के मुसलमानों ने आगे बढ़कर अपने हिंदू भाइयों के रहने के लिए अपने घरों को, अपने मस्जिदों के, मदरसों के दरवाजे खोले, उन्हें खाना खिलाया। सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद सच को और जरूरत नहीं होती, एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रस्ताव पर बोलने का मौका मुझे दिया। मैं अपनी बातों को अपने विपक्ष के सम्मानित साथियों के साथ जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदया का अभिभाषण सरकार के द्वारा पिछले वर्ष में किए गए कार्यों तथा आने वर्ष की कार्यों की योजना का आईना होता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह अभिभाषण की पुस्तिका असत्य पर आधारित है, सत्य से बिल्कुल परे है। ये बात शायद माननीय राज्यपाल महोदया के समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने मात्र 40 पन्ने के झूठे पुलिंदे को पूरा नहीं पढ़ा और बगैर पढ़े वापस चली गई। माननीय अध्यक्ष जी, इस पुस्तिका के पहले पन्ने पर ही महाकुंभ 2025 के आयोजन का बड़ा विस्तारपूर्वक जिक्र है। एवं परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत विस्तार से करीब 1 घंटा 40 मिनट कुंभ के आयोजन का व्याख्यान किया। मान्यवर, हमारा आलोचना करना ही एकमात्र मकसद नहीं है, हम विपक्ष की भूमिका में, इसलिए सुझाव देना और आपकी कमियों को अंकित करना हमारी जिम्मेदारी है। माननीय से आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों के अनुसार करीब 55 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगाई। ये गिनती तो आपने एकदम कर ली, लेकिन भगदड़ में मरने वाले बेचारे श्रद्धालुओं की गिनती, घायल होने वालों की गिनती आप आज तक नहीं कर पा रहे। आखिर आपके द्वारा किए जा रहे आंकड़ों पर जनता को विश्वास क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। मान्यवर, मैं बड़े दुख के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि वैसे तो सभी हिंदुओं के और सनातनों का आप ठेकेदार बनते हैं, परंतु आज चौथा दिन है सदन को चलते हुए। क्या आपको याद आया कि उन मरने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए सदन की कार्रवाई रोककर 2 मिनट का मौन सरकार रख लेती, श्रद्धांजलि दे देते? अरे आपको इस देश में रह रहे मुसलमानों से तो इतनी नफरत है कि आपका बस चले तो आप सब पर बुलडोजर चलवा दें, गोली चलवा दें या पता नहीं क्या क्या कर दें। अगर ऐसा नहीं है तो 2 शब्द उन मुसलमानों के बारे में भी बोल देते जब आपकी सारी व्यवस्था चरमरा गई, लोगों को ना रहने को जगह मिल रही थी, ना खाने को मिल रहा था। तब वहां के मुसलमानों ने आगे बढ़कर अपने हिंदू भाइयों के रहने के लिए अपने घरों को, अपने मस्जिदों के, मदरसों के दरवाजे खोले, उन्हें खाना खिलाया, सोने के लिए बिस्तर दिए, जबकि आप लोगों ने दोनों के बीच में जहर बोने के अलावा कुछ नहीं किया। उनको अच्छे कार्यों के लिए 2 शब्द तो क्या बोलते, बल्कि उन्हें अपने परसों के संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरह नवाजा, वो शब्द भी मैं कहना नहीं चाहता। आपको उसके लिए खेद करना चाहिए, बल्कि हो सके तो माफी मांगनी चाहिए। जरा सी संवेदना दिखा देते उन हिंदुओं के प्रति, मुसलमानों के प्रति तो आप दिखाओगे नहीं, परंतु नहीं, आपको तो सिर्फ हिंदुत्व का ढिढोरा पीटना है। मतलब उनसे भी नहीं है, बस हिंदू और मुसलमान करके वोट चाहिए, सरकार चाहिए। इसलिए कवि ने कहा है कि मन में मैल, मुंह में चीनी से मिठास रखते हैं लोग, वक्त के अनुसार शख्सियत बदलते हैं ये लोग। गिरगिट भी शर्माए ऐसे रंग बदलते लोगों से, कर्म करते हैं दिखावे के लिए ये लोग। दिल में जहर,
हाथ में खंजर रखते हैं लोग, जिस शख्स में छिपा हो दोगलापन, फिर वो अपनी आदत कहां बदलते हैं लोग। मान्यवर, आपकी सरकार के अनुसार 45 लाख करोड़ के निवेश पिछले 8 साल में सरकार को मिले और 15 लाख के करोड़ आपने धरातल पे उतरा है। कौन सा धरातल है पता नहीं। पिछले 8 वर्षों से मैं नगीना में अपने विधानसभा क्षेत्र में कताई मिल बंद पड़ी है 8, 9, 10 सालों से, उसके लिए लगातार मांग कर रहा हूं। आज तक उसे चालू नहीं करा गया, कोई नई योजना नहीं चलाई। मान्यवर, पता नहीं कौन सा धरातल है। मान्यवर, बहुत खुशी की बात है कि आपने इस पुस्तक के अनुसार प्रदेश को एक्स प्रदेश के रूप में जाना लिखा है, परंतु यह देन भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की है। मान्यवर, आप लोगों ने बड़े गर्व से लिखा है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेट्रो वाला सेवा वाला राज्य है। मान्यवर, ये गर्व की बात भी अगर है तो हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी की वजह से। मान्यवर, आपने कुल 8 नई मंडी बनाने का जिक्र किया। आपने उन मंडियों को खत्म कर दिया, केवल 8 मंडी बनाई, बाकी जो पहली मंडी थी उनको खत्म कर दिया। आज वहां पर कोई कारोबार नहीं होता। मनोज कुमार पारस ने जो भी बयान दिया है दोस्तों, क्या आप उससे सहमत हैं?